नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं डॉक्टर संगीता, आपके मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो छोटे बच्चों में, अगर 5 साल तक के बच्चों में ये समस्या होती है, मतलब ये चीज होती है, तो उसको हम नॉर्मल कहेंगे। लेकिन अगर यही समस्या 5 से 15 16 साल तक के बच्चों में या 20 साल तक के बच्चों में या यंगस्टर्स में भी ये होता है, अगर ये समस्या देखने को मिले तो उसको हम फिर बीमारी कहते हैं। जी हाँ। तो हम बात कर रहे हैं नॉकटर्नल एन्यूरिसिस, मतलब बेड वेटिंग, बिस्तर गीला करने की समस्या। जी हाँ। ये समस्या जब होती है बहुत बेकार लगता है। लड़का हो या लड़की हो, बच्चे कोई भी 15 16 साल तक की एज में अगर ये समस्या होती है तो बहुत ही खराब लगता है। उसको खुद भी एम्बेरस फील होता है, कहीं जाने में उसको ठीक नहीं लगता है। और ये समस्या, और कहीं ना कहीं ये समस्या और बड़ी बनती जाती है। इसलिए इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इसका सबसे पहले कारण क्या होता है? तो ये बहुत सारी उसमें रिसर्च में भी पता चला है, कुछ थ्योरीज भी हैं कि है ना, अगर बच्चा है ना रात में दूध पी के सो रहा है, या खाना खा के लेट खाना खा के सो रहा है तो भी हो जाता है, या गहरी नींद में सो रहा है तो भी हो जाता है, या चॉकलेट बहुत ज़्यादा खाता है बच्चा, आपका मीठा ज़्यादा खाता है तो कीड़े की वजह से भी ये होता है। तो ये सब भी थ्योरी में हम लोग ने पढ़ा है। इसके अलावा एक होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जो हमारे थैलेमस से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के माध्यम से ये रिलीज होता है, और ये किडनी के फंक्शन को रिलेट करता है, ये एक्शन को मेंटेन करके रखता है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इसकी कमी होने से भी यूरिन ज़्यादा हो जाता है। और दूसरा इसमें डीप स्लीप का भी बोला गया है। डीप स्लीप मतलब अगर ये जो हमारी मसल्स होती हैं, हमारे जो ब्रेन में जो फंक्शन होते हैं, मोटर और ये सेंसरी वाला जो होता है हमारे नर्व्स का, तो इसमें हमारा ब्रेन फंक्शन भी काम करता है। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा ब्लैडर फुल हो गया तो हमारे ब्रेन को संदेश जाता है कि ब्लैडर फुल हो गया है, अब हमें इसको वाइड करना चाहिए, मतलब खाली करना चाहिए। तो वहाँ से अगर हमारी पॉसिबल, कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन भी वैसी नहीं होती कि हम जाके कहीं वॉशरूम में जा सकें या कुछ, तो हमारे ब्रेन से रिफ्लेक्स आता है कि नहीं अभी रुको थोड़ा सा, अभी हमको टाइम है। तो ऐसे मतलब कि हमारी ये नर्वस सिस्टम हमारा काम कर रहा है, काम कर रहा है अच्छे से। लेकिन अगर ये नर्वस सिस्टम में कोई कमी आ जाए, ये अच्छे से काम नहीं कर रहा हो, तो तब भी ये चीज़ हो जाती है, बिस्तर गीले करने की समस्या हो जाती है कि हमारा ब्रेन भी प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो ये भी एक समस्या होती है। और कई बार है ना, ये बहुत मीठा खाने की वजह से पेट में कीड़े वगैरह हो जाते, उसकी वजह से भी होता है। और हमारे जो किडनी फंक्शन होती है, किडनी होती है, यूरेटर होता है, ब्लैडर होता है, उसमें भी जो उसको मसल सपोर्ट करती है, कई बार उनकी कमजोरी की वजह से भी पेशाब को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अगर उनके जो सपोर्टर हैं, उनकी जो मसल्स उनको सपोर्ट करती हैं, वो अगर प्रॉपरली सपोर्ट नहीं कर रही हैं, तब भी ये पेशाब छूट जाती है। तो ऐसे में है ना, कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनका कुछ दिन तक लगातार उपयोग करने से ये समस्या हमेशा के लिए दूर हो सकती है। बस इसको लगातार करना पड़ेगा, परहेज आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सारी होम्योपैथिक दवाइयों में परहेज रहता है। कैसे खाना है, खाने पीने का क्या परहेज है, दवाई कैसे लेना है, ये सब परहेज रहते। तो अगर ये आप प्रॉपरली आप मेडिकेशन इसका कंटिन्यू रखते हैं तो आपको ज़रूर आराम मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें दवा, सबसे पहले तो अगर कीड़े की वजह से है तो इसमें हम सबसे पहले इसमें हम सिना 30 चलाते हैं। सिना 30 दो, अगर बच्चा छोटा है तो दो दो ड्रॉप, थोड़ा सा 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के उसको सुबह सुबह दे दी जाए। और अगर बड़ा है तो 2 बूंद सुबह डायरेक्ट टंकी ऊपर डाल सकते हैं, और 2 बूंद शाम को डालते हैं। अगर ये कई बार ऐसा होता है कि बच्चा बहुत गहरी नींद में सो रहा है और उसको खराब सपना आ जाए, उससे अगर डर के अगर हो रहा है उसको, तो एक्यूसिटम एक बहुत अच्छी दवाई है। एक्यूसिटम 30 का डोज देने से, 2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग में देने से डेली, तब भी इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। और अगर पेशाब में अगर स्मेल भी आ रही है तो क्रियोजोट 30 भी बहुत अच्छी दवा है। तो उससे स्मेल दूर होती है, जो इन्फेक्शन की वजह से जो स्मेल आ रही है वो स्मेल भी उससे दूर होती है। तो क्रियोजोट 30। और मसल्स अगर कमजोर है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है तो उसमें हम कॉस्टिकम 200 चलाते हैं। इसको अगर आप ड्रॉप्स में ले रहे हैं तो 10 ड्रॉप्स थोड़े से 1 कप पानी में डाल के 8 9 ड्रॉप, मतलब वो 4 4 घंटे के गैप से करके आप 2 बार में उसको पी लें। और इसके अलावा अगर ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही, न्यूरोलॉजिकल इसमें है दिक्कत, तो सबसे पहले हम कैलीफॉस चलाते। कैलीफॉस 6 ब्रेन के सारे सिस्टम को एक्टिव करती हैं। कैलीफॉस बहुत अच्छी ब्रेन टॉनिक, इसको होम्योपैथी का ब्रेन टॉनिक कहा जाता है, कैलीफॉस 6 को। तो इसकी भी 4 4 गोली दिन में 3 बार, 4 गोली सुबह चबाकर खाना है, 1 कप ऊपर से गुनगुना पानी पीना है। ये बायोकेमिक मेडिसिन होती है। 4 गोली सुबह खाना, इसी तरह 4 गोली दोपहर में खाना है, और 4 गोली इसी तरह शाम को खाना है।
तो ये ट्रीटमेंट आपको कुछ दिन तक लगातार करना है, तो आपको ज़रूर आराम मिलेगा। कम से कम 3 मंथ आपको आराम मिलना 15 दिन से समझ में आ जाएगा, लेकिन आराम मिलती है, आपको दवा नहीं छोड़ना है। कम से कम 6 मंथ या 1 साल तक भी आपको ये कंटिन्यू करनी पड़ सकती है, क्योंकि अगर आप आधा ट्रीटमेंट छोड़ दें तो ये कंडीशन रिवर्स हो सकती है, क्योंकि कोई भी डिसफंक्शनिंग अगर होती है हमारी बॉडी में, तो उसको पूरा प्रॉपर ठीक होने के लिए कम से कम 1 साल का समय लगता है। वो प्रॉपर अपना मेडिकेशन कंटिन्यू रखें आप, और ये दवा ज़रूर लें, बेड वेडिंग की समस्या से छुटकारा पाएँ। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।